नमस्कार दोस्तों, अगर आपको कहे कि भारत का इकोनॉमी अभी लास्ट नंबर पर रैंक कर रहा है तो चौंकना मत, क्योंकि हम नेता ही ऐसा चुन लिया है कि जो कि हमारे देश को अंदर से बिल्कुल ही खाली कर रहा है। नरेंद्र मोदी को हमने सरकार बना दिया। क्यों बनाया? वो कुछ कर ही नहीं रहा है, बस बना दिया है। कभी नीट पेपर एग्जामिनेशन लीक, कभी ये कभी वो। ऐसा हो रहा है तो देश में रहना ही क्यों है? सिर्फ नेता को राज करने छोड़ दो ना, देश में रहना ही नहीं है। अब कोई नेता आता है अच्छे सोच से, अच्छा सोचते जो देश को मैं अच्छा बनाऊंगा, अच्छे से रखूंगा। ये आ रहा है देश को मैं भीतर से खा ही लूंगा। एक अगला कदम है साथियों। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस मेरी इस बात से सहमत होंगे कि सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस देश को पूरा तहस नहस उठा दिया है। अब देश में बचा ही क्या है, मुझे ये बताओ पहले। जो भी बचा है वो भी धीरे धीरे खा ही रहे हैं। एक तो ये एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं, और उसके बाद इनके लीक होने की जिम्मेदारी बच्चे उन्हें दे रहे हैं, और इसके बाद भी वो इतने ढीठ। छोड़ कहाँ रहे? वो भी छोड़ देता तब, वो छोड़ भी नहीं। मेरा बात सुनो, ये सब तोड़ फोड़ करने से अच्छा है कि कुछ ना ही करो, वही अच्छा है हमारे लिए। अगर कोई अच्छा ही काम करे, अच्छा काम करो यार। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? कभी वोट का घपलाबाजी, कभी ये का घपलाबाजी। क्या हो रहा है हमारे देश में? देश बन के रह गया है कि मजाक बन चुका है ये। देखो, नेता बनाते किस लिए? जो हमारे देश को विकास करे, अच्छे से स्वास्थ्य हमें दे, हमें अच्छे स्वास्थ्य प्रदान दे और खाना पानी की व्यवस्था करे। ये क्या? ये तो उल्टा ही कर रहा है, सब ले ही रहा है हमसे। अच्छा कर कहाँ रहा है मोदी? मैं आपको साफ साफ कहूँ ना, तो ये मोदी जो है ना, ये भ्रष्टाचार किंग का हीरो है। हीरो किंग लेवल पे बैठ के बस चुका है ये। सोशल मीडिया, न्यूज, टीवी सारे अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। जनता को तो कुछ देना ही नहीं चाहता है। तो ऐसा देश में रह कर होगा क्या? पहले ये बताओ। इन्होंने तो झूठ भी इतना ज्यादा बोला है ना, झूठ भी मैं बताने लगा तो आपको ये वीडियो 50 मिनट से ज्यादा का हो जाएगा। इन्होंने कहा था, जब मैं किसी पद पर नहीं था उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। एक सेकंड, मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। क्या बात करता है? क्या जोक मारा भाई? करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या मैं इस पे? मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। इंडिया में पहली बार रेल चला था, वो मैं देखना गया था अपने बचपन में। लेकिन जब वहाँ पे रेल चला था ना, तो नरेंद्र मोदी का एज था 30 लेकर 35 के बीच में। अब आपने कई ऐसा बच्चा देखा है जो 30-35 का उम्र का हो? ये सिर्फ बच्चा कहता है क्या? और अभी के टाइम ये कॉकरोच जनता पार्टी का कह रहा है कि 90% व्यूअर्स, पॉपुलेशन उसका देखने वाला वहाँ व्यूज वहां से आता है, पाकिस्तान से। ये कैसा बात हुई? उसे कैसे मालूम चला? अगर खुद कॉकरोच जनता पार्टी का चलाने वाला, वो अकाउंट चलाने वाला ने अपलोड किया, उसने अपना पिक्चर पूरा डैशबोर्ड दिखाया, मैं भी आपको यहाँ पे स्क्रीन दिखा देता हूँ, ये दिखाया, तब भी ये कैसे झूठ बोल रहा है यार। बस नरेंद्र मोदी ही देश को खाली नहीं कर रहा है। देश में छोटा छोटा है शुभेंद्र अधिकारी 5 लाख लेते हुए कैमरा के सामने पकड़ा गया। ये क्या है? इस पे तो कोई नहीं बोलता, मोदी भी इस पे बोलता है। टीवी कैमरा के सामने भी बड़ा है। कितना लाए हो? अच्छा, लाओ और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। टीवी पे देखा कि नहीं देखा आपने? और चेहरा कितना भोला भाला था, ऐसा लगता था ये तो रोज की आदत। इस समय का लोग आता था देश को बचाने के लिए। महात्मा गांधी आया देश को अच्छे स्वास्थ्य देने के लिए, अच्छे से रखने के लिए। लेकिन ये क्या हुई? मोदी आया और देश को ही गायब करने लगा। और ये नीट पेपर एग्जामिनेशन मिस, मेरा कहने का मतलब है जरूरत क्या है एजुकेशन? जरूरत क्या है एजुकेशन? और उन बेटियों को क्या जरूरत है सड़क पर आने के भाई, जब नारी शक्ति बंधन के लिए मोदी जी खड़े हैं। अबे लड़की बचाओ, लड़की बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान हमारा मोदी जी बदलाव, मोदी जी कह रहा है, उसके दूसरी तरफ से उसे ना कह रहा है। अब ये चल क्या रहा है? देखो गाइज, हमने इस बारी गलती तो कर ली है, लेकिन इस अगली बारी वोट जो होगा ना, उसमें गाइज अपने दिल से देना, किसी को ऐसे वैसे नहीं दे देना। अपने दिल से जिसको चाहे, बीजेपी चाहे आपको कांग्रेस चाहे, जिसको चाहे उसको देना वोट, किसी से डरना नहीं।
और नरेंद्र मोदी इतना इतना बड़ा फेंकता है ना, क्या ही बोलूं मैं। बोलता है ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आप देखते हैं देश में तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे सड़क में भी बूढ़ बूढ़ हो चुका है। यहाँ पे ये इंडिया का जो सड़क है ना गाइस, क्या ही बोलूं मैं। आपने देखा ही होगा न्यूज में, सोशल मीडिया, दूसरे यूट्यूबर भी उसे करता है। कैसा आप ही देखो ना, कहता है मैं अच्छे कर दूंगा सब। हमले करता था और उसके बाद पाकिस्तान हाथ ऊपर करके मुकर जाता था, भाग जाता था, बोले हमारी तो कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई जिम्मा लेने को तैयार नहीं होता था। और इनका पाकिस्तान से ऐसा प्रेम था कि वो तुरंत पाकिस्तान की बातों पर विश्वास कर लेते थे। पाकिस्तान कहता था कि आतंकी हमले होते रहेंगे और बातचीत भी होती रहेगी। इन्हें यहाँ तक कहते थे पाकिस्तान कह रहा है तो सही कहता होगा, ये इनकी सोच रही है। कश्मीर आतंकवाद की आग में दिन रात सुलग रहा था, जलता था, लेकिन कांग्रेस सरकार का काम कश्मीर के आम नागरिकों पर विश्वास नहीं था। इकोनॉमी में अब इतना अच्छा है, पर भी ये क्या कर रहा है, डाउनफॉल कर रहा है, पीछे लेकर जा रहा है हमारे देश को। कैसे, ऐसे में तो काम नहीं चलेगा गाइस। देखो, हमें अपना नेता बदलना ही चाहिए। ऐसे मोदी मतलब कुछ हो ही नहीं सकता इनसे। ये भी अच्छे करने की कोशिश करेगा तो होगा, पर मुझे नहीं, जहां तक लगता है ये तो नहीं करेगा। अब इन्होंने देश को भीतर से जो है ना, अंदर से पूरा ही गायब करने चुका है। मुझे तो सबसे हैरानी वाली बात ये लगा, कॉकरोच जनता पार्टी का जो अकाउंट था ना, जो उसका कंटेंट क्रिएटर था, वो जो क्रिएट करता था, उन्होंने भी अपना डैशबोर्ड कहाँ से कितना पॉपुलेशन देखता है वो अपलोड किया। यहाँ पे ये क्या, बीजेपी ने भी अपना कर दिया। लो, उसका यहाँ पे कैसे आ गया, इसका फेक वाला, उसमें भी 90% वो पॉपुलेशन दिखा रहा है पाकिस्तान का, जिसमें वो कॉकरोच जनता पार्टी किया तो उसमें दिखाया 90% से ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया का है। ये क्या है, उसका हक भी तुम छीन रहे हो, उसका प्रिवेंसी भी कुछ चीज होता है, समझा। पूरा तहस नहस उठा के रख देता है ये नरेंद्र मोदी। ध्रुव राठी इतना अच्छे कंटेंट बनाता है, लेकिन उसको तो कोई नहीं सपोर्ट करेगा। ये बीजेपी, ये कांग्रेस, इनको तो बहुत भरपूर को मिलेगा सपोर्ट। अगर कहूँ ना, ध्रुव राठी ना किसी से नहीं डरता, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई हो, सबको अच्छे से जो है बात वो कहता है, ना कोई लगा के ना कोई छोड़ के, जितना है उतना ही कहता है, लेकिन कहता है तो है। नरेंद्र मोदी क्या सोचता है अपने आप को, क्या करना, वो करना क्या चाहता है वो पहले आके कह दे। ये देश को अंदर से मत खाया करो यार, क्यों खाते हो? हमारा देश है, हमारे रहना का हक है, तो ऐसे क्यों कर रहे हो? हक को हमारा क्यों मिटा रहे हो इस देश से? जहाँ पे जिस भी पार्टी में जाता है, यहाँ पे ये कपड़ा 2 मिनट के बाद दूसरा चेंज हो गया, लो फिर से चेंज, दिन में 15 बार से 20 बार चेंज कर देता है ये कपड़ा। इसका आप भी कपड़ा देखोगे ना, इतना सेलिब्रिटी लेवल का है ना, इतना महंगा, 20 लाख का ये, 25 लाख का ये। अभी तो ये भाई नरेंद्र मोदी का ना दूसरा एलबी का ये बेल्ट पिना दुआ देख लिया। अबे क्या है ये? अगर गाइज आपको सुरक्षित रखना है अपना देश, तो अपने मन से, अपने दिल से जिसको चाहे उसको बनाओ गाइज। मैं नहीं कहूंगा कांग्रेस इसे दो, वो से दो, सीजेपी को दो, कांग्रेस जनता पार्टी को दो, नहीं भाई, आपका हक है, आपका देना है। आप जिस पार्टी को भी वोट देना चाहते हो दे दो भाई, जिसके लिए आपको अच्छा लगता है। ये बात तो बिल्कुल ही मत करना कि अगले बार मोदी जीता था, इस बार भी मोदी को देंगे। नहीं भाई, मोदी अच्छा लगता है तो आप मोदी को भी दो, मैं नहीं कह रहा नहीं दो, लेकिन आप अपनी मन से दो। ये नहीं वो जीत गया तो उसे ही देंगे, वो नहीं जीता उसे नहीं देंगे, ये वो नहीं भाई, आपका मन है। जब मैं किसी पद पर नहीं था, आज के लिए बस उससे इतना पहले ही। भी किसी मैं नेक्स्ट वीडियो अमेरिका में, के तब तक के लिए करीब आप इसका करीब दूसरा पार्ट देखो, इसी में 29 मिक्स स्टेट्स करके में डालो। दौरा कर चुका था। 1 सेकंड, मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। क्या बात करता है, क्या जोक मारा भाई। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या मैं इस पे, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। एक तो ये एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं, और उसके बाद इनके लीक होने की जिम्मेदारी बच्चे उन्हें दे रहे हैं, और इसके बाद भी वो इतने ढीठ है कि पहले कोशिश किया है कि ज्यादा से ज्यादा मामले को दबा दे। एक अगला कदम है साथियों, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस मेरी इस बात से सहमत होंगे कि सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस मेरी इस बात, बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इस बदलाव का नेतृत्व खुद कर रहा है। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान
बेटी पढ़ाओ अभियान इसकी सफलता से वर्षों बाद देश में स्त्री पुरुष का अनुपात भी बेहतर हुआ है। ये बदलाव इस बात का स्पष्ट संकेत है कि नया भारत कैसा होगा।